एक बार कंफर्म करेंगे सभी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आप तक आ रही है क्या? जल्दी से कंफर्म करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हालचाल? हालचाल बढ़िया है तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं आज जल्दी से। आज हमें कंप्लीट करनी है अपनी 4th यूनिट बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ। बाकी सब लोग कहाँ गए? बाकी सभी स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई? आज हमें कंप्लीट करनी है अपनी 4th यूनिट। ठीक है, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब तक अपने भाई बंधुओं को जल्दी से बुला लो तो लाइव हम शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी तक आपके भाई बंधु आए नहीं हैं जो कि हम लाइव शुरू करें। पाँच मिनट के अंदर सभी स्टूडेंट्स लाइव को ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग लाइव शुरू करते हैं। ओके, आ जाइए जल्दी से, जल्दी फटाफट। आइए जल्दी जल्दी, कहाँ हो मैम? कल तक यूनिट 5th हो जाएगा। जब बेटा आज यूनिट 4th चलेगी तो कल यूनिट 5th नहीं हो जाएगी? किस दुनिया में रहते हो? एंड कौन सी कैलकुलेशन लगा के आपने क्वेश्चन पूछा? क्यों अमृत माथुर, कौन सी कैलकुलेशन लगाई? कल को कंप्लीट नहीं होगी क्या यूनिट 5th? जैसे ही हमारी यूनिट 5th कंप्लीट होगी देन हम स्टार्ट कर देंगे एक लेक्चर होगा हम लोग का, पूरी यूनिट्स के डायग्राम उसमें आपको बनाने सिखाए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को वो वाला लेक्चर ज़रूर देखना है। आ जाओ, आज हमें करना है यूनिट 4th। तो हमारा यूनिट 4th ओपन कैसे होगा? चलिए, आ गए सभी? और अपने भाई बंधुओं को बुला लो जल्दी से, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। इतने से बच्चे जुड़ते हैं लाइव में फिर भी, तो एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेते हो क्या? चलिए आ जाओ। ठीक है जी, यूनिट 4th स्टार्ट करें? जी बिल्कुल कर दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5th में एक ही आपका सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसमें से हमने कुछ थोड़े से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपके यूनिट 4th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। 2 मार्क्स में हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ सिंगल क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चंस इसमें 2 मार्क्स के काफ़ी सारे बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये आपसे बन रहा है, तो आप यहाँ इस यूनिट के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली फिनिश कर लोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चंस इस वाले बन जाएंगे, तो बार बार रिपीट करने से, दोबारा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है
तो आप हर एक क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग लिख पाओगे, चाहे वो 2 मार्क्स का है या 5 का है, 7 का है, जिसका भी आए तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आता है तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट जाते हैं। फैन बंद कर दो, साउंड 1 सेकंड में चेक करूं, ज़्यादा आ रहा है? कहाँ आ रहा है साउंड इतना ज़्यादा? कहाँ इतना ज़्यादा आ रहा है साउंड? साउंड फैन बंद कर दिया तो यहीं पे बेहोश हो जाना पड़ेगा फिर मुझे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। चलिए, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही यहाँ हमने अपनी सिंगल क्वेश्चन रखा है, तो सिंगल क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मेथड में, लेकिन हमने ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। यहाँ हमने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, थोड़ा सा लेंदी लिखा है। अगर ये आपके लॉन्ग में 7 मार्क्स में भी आ जाएगा तो भी आप कर दोगे। मतलब इस यूनिट के 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप लॉन्ग पढ़ोगे उसी में से ही सारे बन जाएंगे। तो आपको लॉन्ग इस जो ये सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, आपको कंप्लीट प्रॉपर आना चाहिए। क्या बातचीत चल रही है? फरमान, प्रशांत, क्या बातचीत चल रही है तुम लोग की? ठीक है, स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट आपका? डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो आई होप आप लोग को हार्मोन्स के बारे में तो मालूम होगा। एक सिंपल भाषा में बोल देते हैं, हार्मोन्स क्या है? एक डक्टलेस हार्मोन्स इज अ डक्टलेस। हार्मोन्स कैसे होते हैं? ये डक्टलेस होते हैं। अब आप बोलोगे हेलो हेलो हेलो, आइए आइए वापस आ जाओ। वेट कर लीजिए 5 मिनट, इतना इंतज़ार करके बैठे हो, थोड़ा सा और कर लो, क्या ही जा रहा है। आप लोग भी डिसअपॉइंट हो जाते हो, आई अंडरस्टैंड, बट क्या कर सकते हैं, जैसा नियति चाहेगी वैसा ही होगा। और हमारे साथ हर क्लास में ये होना है कि क्लास बीच में बंद होनी है। अरे अभी ये स्टार्ट भी नहीं हो रही, बताओ क्या करें, टूटी किस्मत है हमारी बिल्कुल ही। आ जाओ, कहाँ थे हम लोग? फर्स्ट क्वेश्चन पे ही थे, हम बात कर रहे थे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ओके, हार्मोन्स की बात चल रही थी, तो हमने ये बोला था कि हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स इज अ डक्टलेस। हार्मोन्स डक्टलेस होते हैं। क्यों होते हैं डक्टलेस? कुछ बच्चों को डक्टलेस के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि फार्मेसी में ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो 2 दिन पहले पढ़ने के लिए आते हैं। चलो उनके लिए आज कुछ नहीं बोलते, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपना। तो हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की। क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफिकेशन बतानी है। जस्ट अ सेकेंड, फैन थोड़ा सा। हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन बतानी है, तो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन हार्मोन्स को लेकर के लिखी हुई है। हार्मोन्स आर अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और जो हमारे बॉडी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। भाई अगर
जैसे अभी बहुत सारे बॉडी फंक्शंस हैं। प्यूबर्टी की अगर हम बात कर लें, अडल्ट एज में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्हीं हॉर्मोन्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है। एक सेकंड, चलिए, बफरिंग हो रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, फार्मेसी ब्लॉगर, देयर आर नो ट्यूब्स, इसमें कोई भी ट्यूब्स नहीं होती। डक्टलेस का मतलब, डक्ट का मतलब ट्यूब होती है, लेकिन हॉर्मोन्स में कोई ट्यूब नहीं होती। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक जाती है और अपना वर्क करती है। अब यहाँ पे आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोन की क्लासिफिकेशन हमें करनी है। बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हॉर्मोन्स को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पेप्टाइड, स्टेरॉइड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एंड फैटी एसिड डेरिवेटिव। तो ये 4 तरीके के हार्मोन, 4 तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। कैसे कैसे हुई, यहाँ आपको दिख रहा है, पेप्टाइड की फॉर्म में, स्टेरॉइड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की फॉर्म में, एंड नेक्स्ट है नंबर 4 फैटी एसिड डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो ये 4 तरीके के हार्मोन्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है? These are short chain of amino acids which are produce a large polypeptide precursors and proceeds before being secreted। तो जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन होती है, विच आर प्रोड्यूस अ लार्ज पॉलीपेप्टाइड। ये जो पेप्टाइड्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोसीड बिफोर बीइंग सीक्रेटेड। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये चारों पॉइंट्स आप यहां पर देख सकते हैं। चारों पॉइंट में पेप्टाइड हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन, these are hormones made up of cholesterol and work for the effective functioning of the body। स्टेरॉइड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स किससे मिलकर के बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बने हुए हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं और ये प्रोटीन बनाते भी हैं। अगर आप देखोगे अमाइनो एसिड की जो चेन है, अमाइनो एसिड की चेन, तो अगर एक सिंगल ये प्रोटीन निकाल, ये प्रोटीन की चेन एक तरीके से आप बोल सकते हो एंड पॉइंट इनका प्रोटीन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स एंड एज दे आर ड्राइव बाय द ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। जो फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे बने हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट से। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? बोलेंगे जल्दी। समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा? पॉइंट बताओ मुझे। यहाँ हम हार्मोन को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट हार्मोन ईट करते हैं। हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो यहाँ पे हार्मोन को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे आपका पेप्टाइड हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये सब हार्मोन्स की कैटेगरी है अलग अलग लेवल की। स्टेरॉइड किससे मिलकर के बना हुआ है? स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना हुआ है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की चैन से मिलकर बना हुआ है। फैटी एसिड डेरिवेटिव फैट से मिलकर के बना हुआ है। तो आप अलग अलग चीज़ ईट करते हैं और उससे अलग अलग फॉर्म प्रोड्यूस होती है। तो एक कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट को हमने बोल दिया हार्मोन है।
लेकिन हार्मोन की अलग अलग कैटेगरी है, उसके अंदर अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट रहती है, जैसे फैट, फैटी एसिड डेरिवेटिव के अंदर, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड्स में। तो कैटेगरी सेक्शंस बांट दिए जाते हैं ना। अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे, मान लो ये इंडिया है, हम तो इंडिया, कहीं आप विदेश चले गए तो आप डायरेक्ट बोलोगे इंडिया में, लेकिन अगर आप इंडिया में हो और इंडिया के किसी अदर स्टेट में पहुंच गए तो आप अपने स्टेट का नाम बताओगे। इंडिया एक हार्मोन मान लो, और इंडिया के अंदर जो कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई है, मतलब स्टेट डिवाइड कर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बेंगलोर, तो ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी, होती है कि नहीं। उस तरीके से ही बात बताई जा रही है। आज मुझे लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी सी एनर्जी नहीं आ पा रही क्योंकि मुझे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चक्कर टाइप के, सॉरी, क्या कर सकते हैं। चलो आओ, ये है आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन। कैसे लिखना है 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म लिखो। तो आप 7 मार्क्स में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़िए पहले। अ हार्मोन्स इज अ टिनी केमिकल मैसेंजर, बहुत छोटे होते हैं, दिखाई तो देंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा टिनी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक साइड से दूसरे साइड तक पहुंचते हैं, एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ट्रैवलिंग अलोंग विद द ब्लड स्ट्रीम, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं। इट एग्जिस्ट टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस और इन अदर वर्ड्स कीप द ह्यूमन बॉडी इन अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस। तो यहाँ आप हर जगह, मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होम्योस्टेसिस मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ होम्योस्टेसिस को बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है थ्रू द हॉर्मोन्स। This is an extremely rudimentary definition of hormones, as in a reality there are numerous hormones that perform as amines number of function of various purposes, starting with the receptors. They are specific for every hormones. Their sensitive and responsives are dependent on both the number of receptors and its affinity. ऑल्सो द साइट ऑफ रिसेप्टर्स माइट बी। तो जो ये हॉर्मोन्स हैं, यहाँ अगर मैं ब्लड वेसल बना दूँ, ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, इससे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। और यहाँ मान लो ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, चलो पिट्यूटरी ग्लैंड ड्रॉ करें, तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज करा, मान लो इसने FSH हार्मोन रिलीज करा, और इसे जाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, वहाँ जाके FSH को एक्ट करना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुआ, ये क्या है, दिस इज द ब्लड स्ट्रीम, FSH ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ और ब्लड स्ट्रीम के साथ पहुंच जाता है अपने साइट ऑफ एक्शन पर, और साइट ऑफ एक्शन पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। क्या जी, इनकी सेल्स पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हॉर्मोन्स क्या, जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स उसी क्वांटिटी में, उसी हिसाब से हॉर्मोन्स एंट्री करते हैं। यहाँ पर ये जो FSH है, इसका जो आपने काम देखना है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना है, क्या ये वर्क करता है। अभी बस आप ऊपर की बात समझो कि हार्मोन्स काम कैसे कर रहा है। यहाँ किसी डक्ट की, किसी ट्यूब की इसके पास ज़रूरत नहीं है, ये अकेला बंदा बस किसी की भी सवारी में सवार हो जाता है और बैठ के
सीधा पहुंच जाता है। आगे आ जाओ, चलो। mechanism of action, mechanism of hormone actions. The mechanism of hormone action is grouped into two classes. दो classes में इनको क्लासीफाई करेंगे। फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म, सेकंड है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। This type of mechanism is shown by the water-soluble hormones that are amine, protein, it compositions such as growth hormones, oxytocin, ADH, etc. तो यहाँ पर ये जो है आपका ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम GH भी बुलाते हैं, ये क्या है ऑक्सीटोसिन, ये क्या है ADH। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स हैं। और यहाँ जो आपका फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, जितने भी वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं वो, जैसे अमाइंस, प्रोटीन्स, इनके कंपोजिशन में ये जो आपके हॉर्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ADH हार्मोन, ये सब कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स हैं। तो ये इजीली सेल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। यस और नॉट। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है आपका टॉपिक, वो नहीं पढ़ा, तो जो मैंने डायरेक्ट बात बोली वो समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वाली बातें चल रही है, अंदर की बातें, एक पॉइंट अगर मैं खोल के यहाँ एक्सप्लेन करूँ वो वाली बातें नहीं है। ठीक, चलो। These hormones can't pass through the lipid membrane. ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं। They have their target receptor on the cell membrane to which the hormone bind. तो ये अपने टारगेट सेल मेम्ब्रेन पर ही जाएंगे जहाँ पर ये बाइंड कर सके। When the hormones bind on the specific target receptors, the enzyme adenyl cyclase in the cell membrane is activate. तो जैसे ही ये हार्मोन्स अपने स्पेसिफिक टारगेट रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है, एडेनिल साइक्लेज। एडेनिल साइक्लेज ये क्या हो जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्टिवेट हो जाता है। दिस हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। CAMP एक्ट एज द सेकेंडरी मैसेंजर। जो AMP है वो एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। अब आगे, अब देखो क्या हमने भी पढ़ा, दिमाग के ऊपर से चली गई बात। अब मान लो ये कोई हमारी सेल है, ये है रिसेप्टर्स और ये है हमारे हॉर्मोन्स। तो जो आपकी फिक्स्ड मेम्ब्रेन हार्मोन है उसमें भाई वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स ही जा सकते हैं। तो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स आपके GH है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ADH है। तो ये अपने टारगेटेड रिसेप्टर पर ही जाकर के बाइंड होंगे। तो ये हार्मोन्स अपने टारगेट रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड हुए तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, और वो एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद ये साइक्लिक AMP, यहाँ पर साइक्लिक AMP की प्रोडक्शन हो जाएगी इसकी मदद से। तो ये हो गया CAMP। तो इस CAMP को हम सेकेंडरी मैसेंजर भी बोल रहे हैं। बात क्लियर हो रही है या नहीं? CAMP act as a secondary messenger. It diffuse through the cell membrane and activate several enzymatic reaction to cause biochemical changes. तो जो ये CAMP है वो सेल मेम्ब्रेन पर डिफ्यूज हो जाता है और कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है।
The target cell respond to these changes and CAMP is deactivated by the enzyme phosphodiesterase. तो यहाँ जो टारगेट सेल है, टारगेट सेल रेस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस. अब कोई भी चेंज अगर सेल के अंदर हो रहा है, CAMP डीएक्टिवेट हो जाएगा. किसके द्वारा? एक एंजाइम है जिसे हम क्या बोलते हैं? फोस्फोडाइएस्ट्रेज. जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाएगा तो CAMP डिसएक्टिवेट होके किस एंजाइम के थ्रू डिसएक्टिवेट हो रहा है? यहाँ पे डिसएक्टिवेट हो रहा है फोस्फोडाइएस्ट्रेज के द्वारा डिसएक्टिवेट हो रहा है. दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही? दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रही भाई? कभी वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है. आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं. आ जाओ आगे. सेकंड क्वेश्चन है डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. बिल्कुल इजी है, ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और आपका जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों लगभग सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक एक को आपको एक्सप्लेन करना है. पहला है आपका थायराइड ग्लैंड. भाई अगर आपसे डायग्राम आता है अच्छा से बनाना तो आप बेशक बनाइएगा, ऐसे डायग्राम फटाफट बना दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर. थोड़ी सी आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है. योर थायराइड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ योर नेक अंडर योर स्किन. तो आपकी नेक में बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड की प्रेजेंट होती है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड कंट्रोल मैनी ऑफ योर बॉडीज इंपॉर्टेंट फंक्शंस. तो ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सीक्रेटिंग सर्टेन हॉर्मोन्स. कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और कुछ को सीक्रेट करता है, उनके थ्रू ये बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है. आओ आगे. योर एंडोक्राइन system is a network of several glands that create and secrete release hormones. एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो आपको मालूम है. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि बहुत सारी ग्लैंड्स क्या करती है? हॉर्मोन्स को क्रिएट करती हैं और सीक्रेट करती हैं और बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करती है. अ ग्लैंड is an organ that make one or more substances such as hormone, digestive juices, sweat or tear. Endocrine gland release hormone directly into the blood stream. तो जो आपके कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ हॉर्मोन्स हैं, कुछ ग्लैंड्स मतलब कि ऐसा मान सकते हैं कि जो आपकी पेनक्रिया, आगे हम पढ़ेंगे पेनक्रिया के बारे में. तो यहाँ पर जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाते हैं. यहाँ आ जाइए, जो आपका थायराइड ग्लैंड है उससे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राईआयोडोथायोरीन हार्मोन, रिवर्स ट्राईआयोडोथायोरीन और कैल्सीटोनिन. तो ये हार्मोन्स आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं. क्या काम करते हैं ये? क्या काम कर रहे हैं? पहले हार्मोन पे चलते हैं. दिस इज द प्राइमरी हार्मोन योर थायराइड मेक एंड रिलीज. ऑल्सो योर थायराइड मेक द मोस्ट ऑफ दिस हार्मोन, इट डज नॉट हैव मच ऑफ एन effect on your metabolism. Once your thyroid release T4 into your bloodstream, it can convert to T3 through a process called deiodination. तो एक deiodination process होती है. इसमें क्या होता है, जब थायराइड T4 रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम डीआयोडिनेशन बोल रहे हैं. तो यहाँ पर थायरॉक्सिन T4 क्या कर रहा है, क्या काम है इसका, किसको मालूम है? देख के बताओ जल्दी फटाफट. किसी को अगर थायरॉक्सिन T4 ये जो भी हार्मोन्स हैं इनके वर्क फंक्शन पता है तो जल्दी मुझे कमेंट में लिखें.
जल्दी बोलेंगे, फटाफट फटाफट। यहाँ पे लिखा भी है सीधा सीधा, कैल्सिटोनिन, इट दिस हार्मोन हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड। इसको पढ़ के ही बता दो फटाफट। कितने स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, कितनों को आता है, थोड़ा सा ये भी देखना ज़रूरी रहता है, बताओ जल्दी। पैनल में मत जाओ भाई, पूरी शीट लग गई। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो जाते हैं। लो जी, स्क्रीनशॉट लो आप। ये कौन है? युवराज सिंह राजपूत। मैम आपकी टीम 90% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को आपके इंस्टीट्यूट में इनवाइट करेंगे एंड इंटरव्यू एंड खाने और रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो। ऐसा किसने बोला आपसे? अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट जितने भी बच्चे हमारे टॉप किए हैं 85% से मार्क्स जिसके ज़्यादा आए हैं, 85% भी आए हैं, तो उनके घर पर एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। तो जितने भी बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन थे फर्स्ट सेमेस्टर में और जिनके 85% आए हैं, तो अपना रिज़ल्ट अभी भी सेंड कर सकते हैं और अपना कंप्लीट एड्रेस हमें सेंड कर दीजिए। जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है तो उस पर सेंड कर दो। जितने बच्चों के 85% से ऊपर आए हैं, सबके घर पर एक बड़ा सा अच्छा सा स्वीट सा गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा, ठीक है। आप फ्री में कोर्स दे रहे हो? हाँ जी, हाँ, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, एप्लीकेशन पे पेड कोर्स है। तो आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, फ्री की तरफ भी जा सकते हो, पेड की तरफ भी जा सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। चलो ये पढ़ते रहना आप खुद से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस हैं जो कि करते हैं, ये आप खुद पढ़ लेना, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट है हमारा पेनक्रिया। पेनक्रिया ग्लैंड क्या करता है? ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के वर्क करता है। एक्सोक्राइन में क्या होता है? एक्सोक्राइन में डक्ट प्रोसेस है, मतलब वहाँ पे ट्यूब के थ्रू एंजाइम्स रिलीज होते हैं और साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचते हैं। जस्ट लाइक मतलब उनको एक रास्ता चाहिए पड़ता है, एक ट्यूब के थ्रू हो जाते हैं। लेकिन हार्मोन्स को ट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डक्टलेस होते हैं। तो पेनक्रिया एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके का काम कर रही होती है। तो यहाँ पर पेनक्रिया इज एन ऑर्गन एंड ए ग्लैंड आर ऑर्गन दैट प्रोड्यूस ए रिलीज सब्सटेंस इन द बॉडी। ये भी ये कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। द पेनक्रिया परफॉर्म टू मेन फंक्शन। पेनक्रिया दो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्सोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शंस प्रोड्यूस सब्सटेंस एंजाइम दैट हेल्प द डाइजेशन। एक्सोक्राइन में मैंने आपको बोला कि एक्सोक्राइन में क्या होता है, हमें डक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ये पेनक्रिया है, अगर मैं यहाँ अपने तरीके से पेनक्रिया बनाऊँ तो ये लो, थोड़ा सा हम इस तरीके से अपने हिसाब से पेनक्रिया बना रहे हैं और इस पेनक्रिया से यहाँ से ये ट्यूब्स लगा दो। ये क्या है? ट्यूब्स मान लो इनको, और ये भी ट्यूब्स हैं। पत्ती नहीं बना रहे हम, ये आपको ट्यूब से ज्यूम करनी है, ठीक है। ये क्या है? दीज आर ट्यूब्स। और जो बीच में मैंने बनाई है ये भी एक लंबी ट्यूब है। तो अब हमें एक्सोक्राइन समझना है। एक्सोक्राइन क्या करता है? एक्सोक्राइन इज अ डक्ट प्रोसेस, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। अब जो मैंने ये ट्यूब बनाई है ये क्या है? दीज आर डक्ट। तो एक्सोक्राइन के अंदर प्रोड्यूस सब्सटेंस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और ये मदद कर, जो पेनक्रिया के अंदर जो एंजाइम्स, इस पेनक्रिया से कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं और वो एंजाइम्स इन डक्ट के थ्रू
ये लीजिए, इन एंजाइम्स को इन ट्यूब के थ्रू भेज दे रहे हैं हम, ये लो ये लो ये लो। तो ये ट्यूब के थ्रू जाते हैं। और आपने पेनक्रिया कहाँ पढ़ा है? हमने पेनक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। तो ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स डाइजेशन में मदद करते हैं। तो इस डक्ट के थ्रू ये डाइजेस्टिव पार्ट में पहुंचते हैं। किसी को कोई दिक्कत? एक्सोक्राइन समझ में आ रहा है? एक्सोक्राइन का मतलब है एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, और ये डक्ट के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक जाते हैं। तो यहाँ पेनक्रियास से कुछ एंजाइम्स रिलीज जो कि यहाँ डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आया एंडोक्राइन। एंडोक्राइन एक डक्टलेस प्रोसेस है। यहाँ पर ऐसी कोई ट्यूब नहीं बनी हुई होती। तो इस पेनक्रिया के अंदर एंडोक्राइन हार्मोन्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो मैंने बनाए हैं, ये बना दिए कुछ हार्मोन्स। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो पेनक्रियास से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो क्या काम कर रहे हैं? ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों प्रोसेस चल रही है। सेंड आउट हार्मोन्स दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो ये दोनों वर्क कर रही है कि नहीं कर रही? बोलो बोलो जल्दी। बी फार्म में हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है? आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज रहेगा जितनी आपकी नॉलेज है। आ जाओ आगे। ये आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ बिल्कुल इजी मेथड में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम मास्टर ग्लैंड बोलते ही हैं, सभी ग्लैंडों का महाराजा मान लो इन्हें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज हाइपोथाइसिस, हाइपोफाइसिस, हम इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इज ए स्मॉल पी साइज ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होती है, पीयर शेप में, मटर के दाने के शेप में। कहाँ पहुंच गए? इट्स ऑन लिटिल चैम्बर अंडर योर ब्रेन नोन एज द सेला टर्बिका। तो ब्रेन जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ब्रेन की जो लोकेशन है उसे सेला टर्बिका बोलते हैं। इट्स पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम्स एंड इट इन चार्ज ऑफ मेकिंग सेवरल एसेंशियल हार्मोन्स। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल हार्मोन प्रेजेंट है जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस पर जाकर, बॉडी के अलग अलग साइट पर जाकर काम करते हैं। तो यहाँ कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम ACTH बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन GH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, ऑक्सीटोसिन। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? इस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। तो एक वर्क देखते हैं हम। ग्रोथ हार्मोन आप जानते ही हैं, FSH स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शंस इन पीपल असाइन मेल एट बर्थ। तो जो FSH है वो FSH हार्मोन क्या करता है? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब यहाँ FSH स्पर्म की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। FSH stimulate the ovaries to produce estrogen and play a role in egg development। तो फीमेल, मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है FSH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन आप जानते ही हैं, ACTH प्ले अ रोल इन हाउ योर बॉडी रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। आपकी बॉडी स्ट्रेस में किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। इट स्टिमुलेट्स योर एड्रेनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कोर्टिसोल। तो ये जो ACTH हार्मोन है ये दूसरी ग्लैंड को जाकर के जगाता है।
दूसरी ग्लैंड कौन है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में एक हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं कोर्टिसोल, तो उसे जा करके ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है जी। अर्चना चौहान, एड्रेस सेंड कर दी हो, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आइए ये सब पढ़ लीजिएगा आप अपने आप खुद से, लिखा हुआ है सीधा बिल्कुल। एड्रेनल ग्लैंड पे चलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ योर किडनी, जो आपकी किडनीज हैं उन पे कैप की तरह एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे प्रोड्यूस मैनी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनलिन। द एड्रेनलिन hormones help regulate several body functions including metabolism, blood pressures, your body response to stress। तो इतना सारा वर्क फंक्शन एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा हो रहा है। आ जाओ नेक्स्ट, ये आप खुद से पढ़ लेना, बिल्कुल इजी मेथड में लिखे हुए हैं। ये भी पढ़ के बताऊं क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आना ही आना है और ये आपने पढ़ भी रखा है ऑलरेडी। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पूछ लिया तो जितनी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स आती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, आपकी और कौन सी ग्लैंड बची है? और आपकी सेक्स हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, ओवरी और स्पर्म, ये सारी की सारी ग्लैंड्स आपको यहाँ पर इसके अंदर लिखनी है। और अगर आप डायग्राम बना पा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में पूछा है तो डायग्राम डेफिनेटली बनाना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मैम, मैं अपना एड्रेस नहीं सेंड कर की हूँ, मेरा रिज़ल्ट 86.9 है। हाँ जी, सेंड कर दीजिए। उन बच्चों का इंटरव्यू भी हो रहा है जो बच्चे 85% से ऊपर लेकर के आए हैं। इंटरव्यू इसलिए हो रहा है, जो बाकी बच्चे हमारे नए बच्चे कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सब आप सबके रिव्यूज़, आपको अच्छा लग रहा है बीएसपी फार्मेसी से पढ़ के, बुरा लग रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है आप वैसा रिव्यू बीएसपी फार्मेसी के लिए दे सकते हैं, वही सेम अपलोड होगा। ऐसा कोई कट पेस्ट अपलोड कभी भी नहीं होता यहाँ पर कि अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और कोर्स सेल कर रहे हैं, नहीं। जैसा आप लोग से रिव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि आप अच्छा बताएं, जैसा आपको फील हुआ पढ़ के वो आपको बताना है। तो हर एक बच्चा कॉल करेगा जिसके 85% से ऊपर आए, आज ही मुझे शाम को अभी 15 मिनट बाद आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, सब अपना अपॉइंटमेंट लिखवा लेना। इंटरव्यू के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप बताना चाहते हैं बीएसपी फार्मेसी के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेल्पलाइन नंबर सबके पास होगा, हमारे बच्चों के पास। ये क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा, आपकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है एप्लीकेशन के ऊपर। बी फॉर्म एडमिशन ले और नीट के लिए ड्रॉप ले। मैम मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ राइट। अभी आपने 12th की है क्या युवराज सिंह? ऑक्सीटोसिन बेटा, ऑक्सीटोसिन करता है मेमोरी ग्लैंड को मेंटेन। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें मेरी बात, सबने भेजना है और सभी अभी मुझे 5 मिनट बाद कॉल करेंगे, ठीक है? अभी लाइव एंड होने के तुरंत बाद आप लोग मुझे कॉल करना। हाँ जी, हर एक ग्लैंड का डायग्राम बनना है, जितनी भी ग्लैंड्स है सबका डायग्राम बनेगा। अगर यहाँ पर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है तो उनके लिए बता दूं, कल से लाइव क्लास शुरू हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर्स की, न्यू बैच की।
तो लाइव क्लास शुरू होने से पहले ही कोर्स में ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जा करके और अपना कोर्स देख लो, कल से लाइव क्लास अटेंड कर लीजिएगा। बेटा बताया तो है मैंने, पवन यादव। सेकंड ईयर का होने वाला है मैम। सेकंड ईयर के तो बेटा एग्ज़ाम ही होने वाले हैं अभी। सेकंड ईयर का नहीं होगा, थर्ड सेमेस्टर का अभी नहीं होगा। अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जैसे ही AKTU यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम सेकंड के कंप्लीट होते हैं, उसके बाद थर्ड का आपको डेट बता दी जाएगी, तो उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होगी। अभी सेकंड की क्लासेस, इसलिए सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हुई हैं ना, इसलिए नहीं हो रहा है। सेकंड सेम का बैच लेना है, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से जाके परचेज कर लीजिए। मैम थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कब तक होगी? दीपिका लोधी, किस चीज़ की थर्ड एंड फोर्थ यूनिट बोल रहे हो आप? किसकी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट होनी है? 12th पास आउट हो? देखो, अगर आपको अपना ईयर, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप इस ईयर नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो बेशक आप ड्रॉप ले सकते हो और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो बेटर है कि आप फार्मेसी में एडमिशन ले लो, ईयर ख़राब मत करो। AKTU का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। पवन यादव, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं कि सेकंड सेमेस्टर में हैं? हाँ जी, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सभी ग्लैंड्स के डायग्राम बनने हैं। जितना देखो, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा, मतलब उससे वो आपसे सब कुछ पूछ रहा है उस चीज़ के बारे में, जितना आपको मालूम है। तो आप जितना आपसे पता है सब लिख दो, सब बता दो। मैम मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लेना है, तो एडमिशन के बाद लूँ या अभी? ये कन्फ्यूज़न है। अगर आप एडमिशन कंफर्म ले रहे हो तो कोर्स अभी लेने में फ़ायदा है, क्योंकि अभी से आपको पता लग जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या है और आपको पढ़ना क्या है, और धीरे धीरे आप फैमिलियर हो जाओगे। आप एडमिशन लोगे, उसके बाद कॉलेज जाना शुरू करोगे, उसके बाद कोर्स परचेज करोगे, कितना टाइम वेस्टिंग है। उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें पता रहेगी। जब आप कॉलेज में एंट्री करोगे ना, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि मुझे तो सारी चीज़ें आती है, और क्लास में आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे फिर, क्योंकि आपसे सब कुछ चीज़ें बनेगी। आप फटाफट आंसर दोगे और बच्चे देखते रहेंगे आपके मुंह को। ऑल सिलेबस, विकास जायसवाल क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे। फार्मेसी ब्लॉगर क्यों रो रहे हो आप इतने दहाड़े मार मार के, क्या हो गया? फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप अभी परचेज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।